हेलो दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है और आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और वहां पर आपको ग्रो के एप्लीकेशन में चलकर आपको वहां पर बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और चलिए मैं पहले अपना ग्रो का एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम अपने ग्रो के अकाउंट में लॉगिन हो गए हैं और चलिए मैं आपको बताता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आप किसी स्टॉक में भी बाई कर सकते हैं, जैसे कि HDFC हो गया, IRFC हो गया, रतन इंडिया पावर हो गया। तो आप जो यहाँ पर स्टॉक दिख रहे हैं, आप इनमें से भी किसी स्टॉक में बाई कर सकते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आप किसी इंडेक्स के ऑप्शन में भी बाई कर सकते हैं। देखिए, जो स्विंग ट्रेडिंग होता है वो थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड किया जाता है। आपको स्विंग का मतलब ही होता है झूला, ये पता होगा। तो किसी भी शेयर को अगर हम बाई कर लेते हैं, किसी या ऑप्शन को बाई कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम कुछ दिनों के लिए झुला देते हैं, यानी कि वो झूलता रहता है कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए। तो ये कुछ दिनों के लिए झूलता रहता है। जब तक कि हमारा प्रॉफिट नहीं हो जाता तब तक वो ऊपर नीचे होता रहता है, और जब हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो हम वहाँ पर उसको सेल करके अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हम किसी स्टॉक को या किसी ऑप्शन को हम कम से कम 1 हफ्ता के लिए तो होल्ड करेंगे ही करेंगे। देखिए, अगर हम किसी शेयर को आज खरीदते हैं और कल उसको सेल कर देते हैं तो वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं होगा, क्योंकि उसको बोलते हैं BTST, यानी बाई टुडे सेल टुमारो। उसको बोलते हैं BTST। 2 दिन से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो उसको बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि वो 2-3 दिन के लिए झूल जाता है। तो 2 दिन से ऊपर के लिए अगर होल्ड करेंगे तभी उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे। 3-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो इस तरह के ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना है तो देखिए यहाँ पर आपको ये स्टॉक दिख रहा है। अगर आप किसी और स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर और भी आपको स्टॉक दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको इन स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है, अगर आपके पास कोई अच्छा स्टॉक है, आपने कोई अच्छा स्टॉक सर्च कर रखा है, तो आप यहाँ देखिए ऊपर सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर जिस भी स्टॉक में ट्रेडिंग करना है तो वहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि HDFC बैंक में करना है, तो चलिए मैं HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए HDFC बैंक ओपन हो चुका है। जो इसका चार्ट है, यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर आपने मान लीजिए इसका चार्ट देख लिया, आपने इसका एनालिसिस कर लिया, उसके बाद नीचे आपको बाई पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ बाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंट्राडे में नहीं करना है। एक बात आपको ध्यान देना है, इंट्राडे में नहीं करना है। इंट्राडे का मतलब होता है कि हमें आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है। तो यहाँ पर हमें डिलीवरी में रखना है। देखिए, तो हमको यहाँ पर जितने भी स्टॉक चाहिए इस कंपनी का बाई करके यहाँ पर उसको रख लेंगे। तो देखिए, तो हमने यहाँ पर कुछ स्टॉक को बाई करके रखा हुआ है, इसलिए देखिए हमारे में बैलेंस नहीं दिखा रहा है। बैलेंस सिर्फ 81 रुपये हमको दिखा रहा है, क्योंकि हमने पहले से ही कुछ स्टॉक को बाई करके रखा हुआ है। तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो इस तरह से किसी स्टॉक में आप बाई कर लेंगे और उसको कुछ दिनों के लिए होल्ड कर देंगे। तो जब आपका प्रॉफिट हो जाएगा तो आप वहाँ से सेल करके निकल जाएंगे। तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी इंडेक्स में ट्रेडिंग करना है, मान लीजिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, किसी में भी अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो मैं एग्जांपल के निफ्टी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर निफ्टी ओपन करते हैं और देखिए निफ्टी का चार्ट है। तो मान लीजिए आपने निफ्टी में भी एनालिसिस कर लिया कि 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ता बाद मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जिधर को भी आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन चैन पर क्लिक कर लेंगे। देखिए निफ्टी ऑप्शन चैन यहाँ पर ओपन हो गया है। मान लीजिए आप पुट साइड का बाई करना चाहते हैं या कॉल साइड का बाई करना चाहते हैं, तो आप जिस हिसाब से आपका एनालिसिस रहेगा, जिस तरह से आपको लगेगा कि हाँ मार्केट अभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो यहाँ पर देखिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आज 2 जून है, आज 2 जून मान लीजिए है, तो अगर कल 3 जून को किसी चीज़ की एक्सपायरी है और उसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उसमें ट्रेड नहीं करें, क्योंकि कल ही उसकी एक्सपायरी रहेगी, तो अब वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं कहलाएगी। मान लीजिए आपने कल के लिए कल की कोई एक्सपायरी है और कल के लिए ही आपने कोई प्रीमियम बाई कर लिया, तो कल अगर आपके हिसाब से मार्केट नहीं गया ऊपर या नीचे तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आपकी स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का जो एक्सपायरी है उसको ज़रूर सेलेक्ट करें। मान लीजिए यहाँ 6 जून, मान लीजिए आज 2 जून है और 6 जून को निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम यहाँ पर 13 जून के लिए रखेंगे। मान लीजिए 6 जून तक
हमारा जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ता है, जो हमारा एनालिसिस है, एनालिसिस के हिसाब से जो मार्केट है वहाँ तक नहीं जाता है। तो हो सकता है कि 13 जून तक पहुँच जाए। आप अपने एनालिसिस के हिसाब से वो कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा कम पकड़ रहा है हमारे मोबाइल में, तो थोड़ा बैक हो जाते हैं और हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। तो देखिए, आप जो थोड़ा लंबे समय के लिए एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप उस एक्सपायरी के पहले ही आपको सेल कर देना है, वरना आपका जो एक्सपायरी आते ही वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो जब आपको बीच में कभी भी आपको प्रॉफिट दिखे तो आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। 2 दिन के बाद आप कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। मान लीजिए 2 दिन बाद प्रॉफिट नहीं होता तो भी आपका एक्सपायरी लंबे समय तक है, आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप इंडेक्स के ऑप्शन में भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस 2 दिन से ऊपर के लिए आपको होल्ड करना रहेगा। तो चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ स्टॉक्स को बाय करके रखा हुआ है और मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कि किस में मेरा प्रॉफिट चल रहा है, किस में मेरा लॉस चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मैं होल्डिंग में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए, होल्डिंग में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने 6 स्टॉक में बाय करके रखा हुआ है और देखिए जो टोटल मेरा प्रॉफिट है वो 96 रुपये का है। मेरा जो अभी तक लॉस चल रहा था तो पूरा रिकवर करने के बाद जो है मेरा 96 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक को बाय करके रख सकते हैं और जब आपको प्रॉफिट लगे तो यहाँ पर आप उसको सेल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ 2 नंबर का स्टॉक है मेरा संवर्धन मदरसन। मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको उसका प्रॉफिट दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट है 259 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब देखिए, मैं इसको बाई मैंने कब किया मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, जो मैंने इसको बाई किया, देखिए जो मैंने पहला शेयर खरीदा था यहाँ पर 18 अप्रैल को। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पहले जो ट्रेड लिया, जो मैंने पहला शेयर खरीदा 129 रुपये में 18 अप्रैल को खरीदा। उसके बाद 18 अप्रैल के बाद मार्केट थोड़ा नीचे गिरा, वहाँ से देखिए प्राइस गिरकर 124 रुपये पर आ गया। फिर मैंने जब प्राइस नीचे आया तो मैंने यहाँ पर 19 अप्रैल को 9 शेयर खरीद लिया, यानी कि 10 शेयर मैंने टोटल खरीद लिया। और 10 शेयर खरीदने के बाद देखिए मैं 10 शेयर होल्ड में पड़ा हुआ है। तो अब मैं चाहूँ तो इसको सेल कर सकता हूँ। तो मैं अभी इसको सेल नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा भी है कि मार्केट अभी थोड़ा और ऊपर जाएगा, इसलिए मैं इसको होल्ड करके रखा हुआ हूँ। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है और कितने प्रकार से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।